मान लेते हैं मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, ये मान लीजिए आप हैं और मैं मान लेता हूँ कि मैं हूँ, ठीक है, ये हम हैं, थोड़े हैंडसम से इंसान, ये हम हैं, ठीक है लंबे बाल वाले। और मेरे पास दो जगह है, एक जगह पे मैं सारे चीज़ें रखता हूँ जहाँ पे जो आप मेरे अपने हैं, जिसमें मेरे पास मेरे अपने 5 रुपये हैं, ठीक है। अब 5 रुपये मुझे मेरे अपने, इसलिए मैं इसको +5 से शो कर देता हूँ। वही मेरे पास दूसरी जगह है, ये जो है मेरी दूसरी जगह है, यहाँ मेरे पास जितने भी उधार हैं, जितने भी किराए की चीज़ें हैं, जितने मेरे लोन्स हैं, वो मैं यहाँ रखता हूँ। तो मेरे ऊपर 5 रुपये का लोन भी है, 5 रुपये का लोन, तो ये लोन है तो इसको मैं -5 से शो कर दूँगा, ठीक है। सीधी सी बात है, ये मेरा अपना था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओन 5 रुपीज़, ठीक है। इसको हम ऐसे कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये मेरा है ओन, मेरा अपना 5 रुपीज़, तो ये हो गया +5, और ये है मेरा लोन अमाउंट, तो लोन है इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ -5 से। अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि मैं अपना लोन क्या मैं चुका सकता हूँ, तो तुम बोलोगे हाँ चुका सकते हैं, क्योंकि मेरे पास मेरे अपने 5 रुपये तो है। और अगर मैंने लोन चुका दिया, मान लो मैंने चुका दिया, तो उसको हम कैसे शो करें मैथमेटिकली, तो हम यहाँ पे एक एडिशन का सिंबल बना देते हैं, ये कि चलो हमने दोनों को जोड़ दिया, दोनों को मिला दिया। तो जब हम मेरे अपने पैसे और मैं लोन अमाउंट दोनों को मिला दूंगा, तो मेरे पास फाइनली क्या बचेगा, 0। कुछ तो बचा ही नहीं मेरे पास, क्योंकि मैंने तो अपना सारा पैसा लोन में दे दिया। तो बस इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं यहाँ पे कि 5 प्लस ये जो हमारा लोन अमाउंट है -5, ये हो गया फाइनली 0। मतलब क्या कि मैंने अब मेरे पास जो मेरे अपने 5 रुपये थे उसको मैंने लोन में दे दिए, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। इस चीज़ को मैथमेटिकली क्या बोलते हैं कि -5 जो है, -5 का एडिटिव इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पता नहीं एकदम भारी भारी वर्ड ये लोग क्यों यूज़ कर देते हैं, एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। कि मतलब इसको मैथ में ऐसे बोलते हैं कि मान लो तुम्हारे पास कोई भी नंबर है, उसमें तुम क्या ऐड करोगे कि तुम्हारे पास फाइनली कुछ नहीं बचे, तो वो जो भी नंबर होगा वो तुम्हारा एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा पुराने नंबर का। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, 5 का एडिटिव इन्वर्स -5 क्यों है, क्योंकि जब मैं 5 और -5 को आपस में जोड़ दिया मैंने, तो मुझे 0 मिल गया। तो आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि -5 का एडिटिव इन्वर्स तो 5 होगा। फिर कि मान लो मेरे पास -5 का लोन था, तो उसमें जब मेरे पास 5 रुपये आए और मैंने जब दोनों को जोड़ दिया तो कुछ नहीं बचा। तो हाँ, आपकी बात एकदम सही है, आप इससे इसका एडिटिव इन्वर्स कह लें या फिर इसको इसका एडिटिव इन्वर्स कह लें, एक ही बात है। बात ये है कि बस फाइनली 0 मिलना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया 8, अब 8 में मैं ऐसा क्या जोड़ूँ, 8 में मैं ऐसा क्या जोड़ूँ कि फाइनली मेरे पास कुछ नहीं बचे। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास 8 रुपये हैं, अब आपको उसमें 8 रुपये मान लीजिए आपने किसी को दे दिए, मान लीजिए आपने किसी को उधार दे दिया, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो जब आपने किसी को दिया तो उसको कैसे शो करेंगे, -8 से। तो जब आप दोनों को जोड़ देंगे तब तो आपके पास कुछ नहीं बचा। आपके पास 8 थे, आपने 8 रुपये खर्च कर दिए, तो दोनों को अलग अलग करने के लिए हम इसको माइनस से शो कर देते हैं, और ये हमारा +8 हो गया। तो दोनों फिर फाइनली मिलके 0 दे दिए। तब आप कह सकते हैं कि 8 इज additive inverse of -8, या फिर -8 is additive inverse of 8, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। तो ऐसा आप किसी के लिए भी ले लीजिए, इसको हम जनरली, अब हर बार तो आप ऐसा सोचेंगे नहीं, तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है करने का कि मान लीजिए मैं आपको कोई नंबर दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई नंबर दे दिया 25,842, और इसका मैंने पूछ दिया कि मुझे इसका एडिटिव इन्वर्स बताइए, एडिटिव इन्वर्स बताइए क्या होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आप ज़्यादा सोच सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास 25,000 रुपये हैं और मैंने मान लो किसी को दे दिए, किसी पे खर्चा कर दिए, तो हम खर्चा करने को कैसे शो करते हैं, माइनस से, और मुझे सारा खर्चा करना पड़ेगा तभी तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, तो -25,842, तो ये हो जाएगा इसका एडिटिव इन्वर्स। सेम केस ऐसा ही है, अगर मैं आपसे उल्टा पूछ देता कि मान लीजिए मैंने 25,000 रुपये खर्च कर दिए, सॉरी 25,842 रुपीज़ खर्च कर दिए,
तो आप क्या बोलते हैं कि मेरे पास उतने पैसे होने चाहिए तभी तो मेरा टोटल 0 होगा, तो मैं इसका एडिटिव इन्वर्स फिर इसको बोल दूंगा। कैसे भी कर सकते हैं। तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका एडिटिव इन्वर्स लगाने के लिए उसका साइन चेंज कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको बोल दूँ कि मान लीजिए मैंने ले लिया 864, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -864। मान लीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ -642, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो 642। ठीक है, तो बस आप साइन कर चेंज कर दीजिए, आपका एडिटिव इन्वर्स अपने आप आ जाएगा। और आप समझ सकते हैं, आई थिंक अब आप समझ जाएंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन कि हम 0 का एडिटिव इन्वर्स कैसे पता करेंगे। मान लीजिए मेरे पास है 0 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा तो भाई ये तो खुद ही कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा तभी तो कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं इसका मतलब कुछ नहीं। 0 का एडिटिव इन्वर्स 0 ही होगा, हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है।